गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। इस समय हम अपनी चिंता घाटी में हैं, जहाँ पर लगभग 3 फीट के करीब जो है बर्फ़ पड़ी है कल दिन से लेके। लेकिन अभी जो हमें बर्फ़ यहाँ पर दिख रही है तो हमारा घुटना जो है क्रॉस हो रहा है। तो ये थोड़ी सी धूप खिली है जो आपको दिख भी रही है, और बादल भी आपको साफ नज़र आएंगे। तो सामने आपको जो है हाई सेकेंडरी स्कूल चिंता दिखने को मिलेगा, और बर्फ़ देख सकते हो आप, घुटना क्रॉस हो रहा है। ये है हमारी चिंता घाटी। सामने आपको ऊपर हमारे कुछ गांव नज़र आएंगे। ये हमारी चिंता घाटी है जो कि बर्फ़ की चादर में लिपटी हुई है, और हम इस बर्फ़ की चादर में अपने आप को समा बैठे हैं, क्योंकि चारों ओर जो है एक अनोखी शांति है, एक अनोखा सुकून है। क्योंकि ये सुकून जो है बड़े लंबे समय के बाद मिला है। लगभग 3 फुट बर्फ़ जो है कई सालों के बाद आज यहाँ पर हुई है, जिसका नज़ारा देखना बनता है। बस दुख यही है, परेशानी यही है कि बिजली नहीं है, सड़क बंद पड़ी हुई है। ये सड़क है जो कि जाई घाटी की तरफ जाती है, बंद पड़ी हुई है। लेकिन चारों ओर जो है सफ़ेद चादर में लिपटे हुए देवदारों के जंगल आपको सामने नज़र आएंगे, और पीछे आपको जो है एक गांव नज़र आएगा जिसको लोकल लैंग्वेज में ट्रबी गांव, ट्रबी विलेज कहा जाता है। और सामने आपको जो है छानी विलेज नज़र आएगा, उसके पीछे चिंचोड़ा लांचान नज़र आएगा, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बोडू है, यानी कि चिंता घाटी का सेंटर प्लेस, जिसको हम कह सकते हैं कि सेंटर प्लेस है ये। और आसमान देखिए, ज़रा से बादल भी छाए हुए हैं और नीला आसमान भी आपको आज नज़र आएगा। लेकिन रोड अभी भी सूनी पड़ी हुई है, जेसीबी के इंतज़ार में है, और कुछ ग्रिप वाले जो हैं हमें नज़र भी आए सड़क पे, जो बेलचा लेके सड़क को साफ़ करने में लगे हुए हैं। और जब उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जेसीबी आ रही है तब तक हमें बेलचे के साथ ही काम चलाना है। तो 20 किलोमीटर का ट्रैक है ये। तो हमारे ग्रिफ के कर्मचारी जो हैं बेलचे के साथ अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी है, ईमानदारी के साथ अपना काम जो है कर रहे हैं। जब तक जेसीबी आएगी तब तक वो अपना कुछ न कुछ करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप बेहतरीन नज़ारे का आनंद लीजिए। और जो कोई घूमना फिरना पसंद करता है, फ़िलहाल तो अभी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद है। जैसे ही रोड मुकम्मल तरीके से साफ़ हो जाती है, जो कोई किसी जगह पर लैंडस्लाइड आई है उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद जो है आप भद्रवाह की ओर रुख कर सकते हो और इस बेहतरीन नज़ारे का आनंद ले सकते हो। हालांकि अभी कोई हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन खुली नहीं है, सबके सब बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मीटरों में बर्फ़ पड़ी हुई है, और यहाँ पर जो है लगभग 3 फीट के करीब बर्फ़ जमा है, जो कि सड़क पे लगभग 1.25 फुट के करीब आपको बर्फ़ यहाँ नज़र आएगी। और बच्चे भी मटर गश्ती करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये भी घर से निकले हुए हैं और सड़क के करीब खेल रहे हैं, और कहते हैं कि अभी गाड़ी का कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए हम आराम से खेल कूद सकते हैं। साथ में पालतू कुत्ता भी आया है जो मस्ती कर रहा है और इस स्नोफॉल के मज़े ले रहा है। तो सामने आपको जो है कैलाश कुंड भी नज़र आएगा, जो कि अभी बादलों के थले ढका पड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी जो है स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि ये पहाड़ है, लगभग 14,500 फीट के करीब इसकी हाइट है। तो यहाँ पर तो स्वाभाविक है कि बर्फ़ अभी भी पड़ सकती है, और पड़नी भी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से ड्राई स्पेल चल रहा था और ये नंगे पहाड़ हमें दुख दे रहे थे, क्योंकि खुश्की चल रही थी और कई सारी बीमारियाँ भी पैदा हो रही थी। हवा जुकाम बुखार जो था वो आम था, जिसके बाद अब थोड़ी सी लोगों को राहत मिल सकती है,
कई सारी बीमारियां जो हैं अब ख़त्म हो सकती हैं। कई सारी बीमारियों ने जो जन्म लिया था वो अब रुक सकता है। लगभग 26 अगस्त को जम्मू तवी में ज़बरदस्त फ्लड के बाद जो है सूखा पड़ गया था। तब से लेके अभी तक जो है बारिश न या बर्फ़बारी नहीं हुई थी। जो बर्फ़बारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली भी तो वो लगभग 4 से 5 इंच के करीब बर्फ़बारी हमने गुलडंडा में देखी, जहाँ पर एक विंटर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और साथ में J&K टूरिज़्म की तरफ से। और अब हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्दी ही एक और विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाए, चाहे वह जाए वैली में किया जाए, गुलडंडा में किया जाए, पदरी में किया जाए। फिलहाल तो पदरी काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कनेक्टिविटी के हिसाब से अभी जो है जाए बिल्कुल पास में पड़ता है। चिंता घाटी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर प्रशासन चाहे तो जल्दी ही एक विंटर फेस्टिवल, विंटर कार्निवल जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, तरह तरह की गेम्स एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं, जहाँ पर दूर दूर से लोग पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। और टूरिस्टों को बढ़ाने का इससे सुनहरा मौका हमारे पास और कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि लंबे समय के बाद जो है इतनी अच्छी खासी बर्फ़बारी यहाँ देखने को मिली है। और इसमें अच्छी बात यह है कि भद्रवाह घाटी में, खासकर भद्रवाह मेन सिटी टाउन में जो है इस बार बर्फ़बारी लगभग 1.5 फुट के करीब जो है देखने को मिली है। वो विजुअल्स भी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त बर्फ़बारी देखने को मिली और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा के डोडा टाउन में इस बार जो है बर्फ़बारी देखने को मिली, जो कि हमारे न्यूज़ चैनल्स के साथ ही राइस गट्टू जो फेयर वाइस के एडिटर चीफ़ हैं, जो वहाँ से लाइव दिखा रहे थे, हमारे साथी हैं, कुलीग है। बड़ी खुशी हुई देख के कि डोडा में भी जो है स्नोफॉल हुई। कितनी इंच हुई ये हमें पता, लेकिन हमने बर्फ़बारी उनके चैनल के ऊपर देखी तो बड़ी खुशी हुई कि डोडा टाउन में भी जो है बर्फ़बारी देखने को मिली। खासकर चिनाब बेल्ट डोडा में जो है इस बार ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। ऐसा लगता है, महसूस होता है कि आने वाले समय में टूरिस्टों का तांता जो है ज़बरदस्त हमें देखने को मिलेगा। और हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन की तरफ से भी कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जाए। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भद्रवाह से चिंता घाटी की ओर रोड जाती है उसको खोला जाए, क्योंकि इस इलाके में 3 बड़ी पंचायतें रहती हैं, डोगा पंचायत, जालगा पंचायत, चिंचौड़ा पंचायत। बहुत ज़्यादा आबादी है। कोई किसी घर में दुखद कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी को कहीं जाना पड़ जाए तो रास्ता बंद पड़ा हुआ है। गांव से रोड तक आते आते लगभग आधा पौना घंटा 1 घंटा का सफ़र लगता है। पहले रास्ता बनाना पड़ता है, फिर जाके कंटिन्यू ट्रैवल रास्ता, पैदल ट्रैक जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से वो पैदल भद्रवाह की ओर जाएंगे। तो ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से वो नीचे जाएंगे, हाई सेकेंडरी के पास पहुँचेंगे, फिर वहाँ से थुब्बा जाएंगे, फिर वहाँ से अपने अपने जो रास्ते शॉर्टकट हैं वहाँ से वो भद्रवाह पहुँचेंगे। लगभग 2.5-3 घंटे पैदल लगेंगे। अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो फिर पालकी पे यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचना। और उसके बाद जब आप पहुँचते भी हो तो फिर वहाँ पर आपको डॉक्टर अवेलेबल मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारे खस्ता अस्पतालों की कंडीशन जो है बद से बदतर है। फिर जब आप वहाँ पहुँचते भी हो तो वहाँ जाके भी आपको ये सुनने को मिलता है कि आपको जो है डोडा के लिए जाना चाहिए, यहाँ पर उस तरह का इंतज़ाम नहीं है। तो फिर हम जो हैं डोडा की ओर रुख करते हैं, डोडा पहुँच जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। अगर मान के चलो ठीक हो जाएं, कोई और ज़्यादा इमरजेंसी हो, कोई डिलीवरी वाला केस हो जाए जो कि डोडा में भी हैंडल ना हो पाए, या कोई और एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर रेफर जम्मू के लिए होना पड़ता है। ये हमारे इलाके की बदकिस्मती है कि यहाँ पर बात करने वाला कोई नहीं है। लीडर जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, इनकलाबी लीडर हैं, ज़बरदस्त तरीके से इलाके की बात रखते हैं, लेकिन वो जो हैं रिबन काटते ज़बरदस्त तरीके से नज़र आते हैं, फ़ोटो रील में ज़बरदस्त नज़र आते हैं। लेकिन इस समय उनका कर्तव्य ये बनता है कि इलाके के लिए कुछ किया जाए, इलाके की रोड जो है जल्द से जल्द खोली जाए, और जो इलाके में PHC सेंटर है वो फंक्शनल रहे,
वो फंक्शनल तब रहेगा जब वहाँ पर प्रॉपर रोड खुलेगी, क्योंकि कर्मचारी भी वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँच सकते हैं। जो वहाँ पर डॉक्टर रहेंगे, जो वहाँ पर नर्सेज रहेंगे, जो वहाँ पर स्टाफ रहेगा, वो वहाँ पर तब पहुँचेगा जब रास्ता खुला रहेगा। हल्की बर्फबारी अच्छी खासी हुई है। उसके बाद हम उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रशासन से कि मानते हैं उनके पास मशीनरी कम हो सकती है, लेकिन अभी मौसम साफ़ है, ज़बरदस्त खुला हुआ आसमान है, रोड खुल सकती है। जेसीबी पहुँचाएँ, जल्द से जल्द पहुँचाएँ, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहाँ से सिटी पहुँचते पहुँचते लगभग 3 घंटे मेरे हिसाब से पैदल लग जाते हैं, इतनी ज़बरदस्त बर्फबारी में। और जंगल का रास्ता है, रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल और कठिन है। ये सामने आप घना जंगल देख सकते हो, जहाँ से पैदल जाकर हमें भद्रवाह टाउन पहुँचना है, फिर डंडी हॉस्पिटल पहुँचना है, और फिर किसी को इमरजेंसी के लिए जहाँ जाना वो वहाँ जा सकता है। तो ये हमारा इलाका है चिंता घाटी, जहाँ पर रोड बंद है। बिजली की तारें हमने देखी जगह जगह पर टूटी हुई हैं, और हम उम्मीद लगाते हैं कि जल्दी ही बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं वो अपना काम करेंगे। और हमें पता भी है, यकीन भी है कि वो जो हैं अभी तक अपने अपने स्पॉट पर पहुँचे होंगे जहाँ पर ये फॉल्ट आए हैं। लेकिन ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जेसीबी यहाँ पर आए और रोड को साफ़ करे, ताकि लोगों को अपनी ज़रूरतों के लिए घर से बाहर निकलने के लिए कोई भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। और जो राशन पानी उनको लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जंगल में लकड़ी काटना बड़ा कठिन काम है। लकड़ी काटना अब बड़ा मुश्किल हो गया, जंगलात वाले जंगल जाने नहीं देते हैं। तो गैस के इंतज़ाम भी जो हैं बहुत कम होते हैं। किसी के घर में गैस का चूल्हा अंतिम सांसें ले रहा होता है, कहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बड़ी सारी दिक्कत और परेशानियाँ इलाकों में हैं, हर घर में हैं। तो उन सब समस्याओं का अगर हल निकालना है तो सबसे पहले हमें उन लोगों के लिए वो सुविधा देनी होगी। उसके बाद हम टूरिस्टों को वो सुविधा दे सकते हैं जो उनको देनी बनती है। यानी कि जो लोकल टूरिस्ट या बाहर से टूरिस्ट यहाँ आता है, तो उनको अगर इस बर्फ़ का नज़ारा लेना है तो रोड खुली मिलेगी। तो जो लोकल लोगों ने अपने टेंट लगाए हुए हैं, जो कि चिंता घाटी में बड़े सारे लोगों ने अपने टेंट हाउस बनाए हुए हैं, गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं, जहाँ पर वो स्टे कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर उनको लोगों को लोकल खाना पीना मिलेगा, कड़म की सब्ज़ी मिलेगी, कड़म का अचार मिलेगा, देसी आलू मिलेंगे, अन्य अनेक चीज़ें मिलेंगी। यानी कि देसी कद्दू जो सुखा कर रखते हैं, फलियाँ जो सुखा कर रखते हैं, मीठा अमल जो है जो बनाते हैं, बड़ी सारी अनेक ऐसी प्राचीन सब्जियां हैं, फ्रूट, ड्राई फ्रूट है जो यहाँ पर लोग बनाते हैं, सुखाते हैं, वो आपको यहाँ पर खाने को मिल सकता है। लेकिन प्रशासन को सबसे पहले रोड खोलनी होगी, उसके बाद टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, वो स्टे भी कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं। तो मेरा मकसद जो था बस इतना सा था कि इलाके की खूबसूरती भी आपको दिखाऊं, और साथ में सड़क की हालत भी दिखाऊं, बिजली की कंडीशन भी दिखाऊं, जो मैंने लगता है अब तक दिखाई होगी। और मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है वीडियो शेयर करने का, जिससे ये हो सकता है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे, ताकि इलाके में जल्द से जल्द जेसीबी पहुँचे, लोगों को किसी तरह की समस्या ना आए, और जल्द से जल्द सेवाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल पाएँ। और अगर आप भी भद्रवाह चिंता घाटी आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल अभी रास्ता बंद है। जब तक आप अपनी तैयारी करते हो तब तक जो है रास्ता खुल जाएगा।